स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे हाईलाइटिंग अ टेक्स्ट। हाईलाइटिंग मीन्स मेकिंग टेक्स्ट लुक डिफरेंट टू ड्रॉ द रीडर्स अटेंशन टूवर्ड्स इट्स। हाईलाइटिंग मीन्स क्या होता है, तो जब कोई रीडर्स होता है तो उसको डिफरेंट तरीके का आपको दिखाई दे कि वो अलग तरीके का टेक्स्ट है, ताकि वो उसका अटेंशन है वो उस तरफ रहे, उसे कहते हैं हाईलाइटिंग। हाईलाइटेड टेक्स्ट हैज़ ए कलर बॉक्स अराउंड इट। हाईलाइटेड टेक्स्ट के अराउंड है वो कलर्ड बॉक्स होता है। यू कैन हाईलाइट टेक्स्ट बाय फॉलोइंग दिस स्टेप्स लिस्टेड बिलो। फर्स्ट, क्लिक द होम टैब। आपको होम टैब पे क्लिक करना पड़ेगा। इन द फॉन्ट ग्रुप, क्लिक द ड्रॉप डाउन मेनू एरो ऑफ द टेक्स्ट हाईलाइट कलर बटन एंड सिलेक्ट द कलर यू वांट। आपको फॉन्ट ग्रुप में जाके टेक्स्ट ड्रॉप डाउन मेनू में जाके आपको टेक्स्ट हाईलाइट कलर पे क्लिक करना पड़ेगा, ताकि उसमें आप जो भी कलर चूज़ करना चाहे वो आप अपनी तरफ से कलर चूज़ कर सकते हैं। थर्ड, द माउस पॉइंटर नाउ चेंजेस टू द पेन शेप पॉइंटर। देखिए उसके बाजू में आपको उसका शेप है वो आपको दिखाई दे रहा है। उसका माउस का पॉइंटर है वो उसका शेप है वो चेंज हो जाएगा, वो पेन टाइप का हो जाएगा। फोर्थ, सिलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू हाईलाइट, द टेक्स्ट गेट हाईलाइटेड। आपको जो टेक्स्ट को हाईलाइट करना है वो टेक्स्ट को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ताकि आप उसको हाईलाइट कर सकें। उसके बाद आपको टेक्स्ट है वो हाईलाइट हो जाएगा। देखिए फिगर 4.4 में थिंक डिफरेंट लिखा हुआ है, उसमें जो थिंक है उसको हाईलाइट किया हुआ है येलो कलर से। अब देखिए रिमूविंग द टेक्स्ट हाईलाइटिंग। अब हाईलाइट को रिमूव करना है तो आप कैसे करेंगे? इफ़ यू वांट टू रिमूव द हाईलाइट कलर फ्रॉम द टेक्स्ट, फॉलो द स्टेप्स बिलो। फर्स्ट, सिलेक्ट द टेक्स्ट फ्रॉम द विच यू विश टू रिमूव हाईलाइटिंग। आपको जहाँ पे हाईलाइट रिमूव करना है वहीं पे आपको वही टेक्स्ट को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सेकंड, क्लिक द होम टैब पे क्लिक करना पड़ेगा। इन द फॉन्ट ग्रुप, क्लिक द ड्रॉप डाउन मेनू एरो ऑफ द टेक्स्ट हाईलाइट कलर बटन एंड सिलेक्ट नो कलर। आपको फिर से वही प्रोसेस करनी है। होम टैब में जाके फॉन्ट ग्रुप में ड्रॉप डाउन मेनू में जो टेक्स्ट हाईलाइट कलर है उसमें जाके आपको सिलेक्ट क्या करना है? नो कलर। जब आप नो कलर करेंगे तो जो हाईलाइट किया हुआ कलर है वो चला जाएगा, वो फिर से ओरिजिनल टेक्स्ट हो जाएगा। अब देखिए अलाइनिंग टेक्स्ट। Alignment is the manner in which text is placed between the margin of a page. Alignment क्या है? तो वो अपने पेज के हिसाब से हम उसको प्लेस कर सकते हैं, उसके बीच प्लेस कर सकते हैं अच्छी तरह से, कि ताकि वो पेज है, वो डॉक्यूमेंट है, वो उसका वो क्या बोलते हैं, उसका लुक अच्छा आए इसलिए। You can have your text linked up and left side at the center or at the right side of the page. आप अपने टेक्स्ट को किसी भी तरह ले जा सकते हैं, लेफ्ट साइड, एट द सेंटर और राइट साइड ऑफ द पेज। आप यहाँ पे देखिए आपको लेफ्ट, सेंटर, राइट साइड और जस्टिफाई फोर 4 ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। जो लेफ्ट साइड होता है वो किस तरह से होता है? तो लेफ्ट साइड पे होता है। जो सेंटर होता है वो सबसे बीच में, डॉक्यूमेंट में सबसे बीच वाला पार्ट है, वहाँ पे आपको टेक्स्ट को दिखाई देगा। जो राइट साइड है वो राइट साइड दिखेगा, और जस्टिफाई है वो
अपनी तरफ से मैनेज करके वो दिख रहा है। द स्टेप्स टू चेंज द अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट आर एज फॉलो। आप अलाइनमेंट को चेंज कैसे कर सकते हैं तो वो देखिए। फर्स्ट, सिलेक्ट द टेक्स्ट। आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्लिक द होम टैब, होम टैब पे क्लिक करना पड़ेगा। इन द पैराग्राफ ग्रुप क्लिक द रिक्वायर अलाइनमेंट बटन, अलाइनमेंट लेफ्ट, सेंटर, अलाइन राइट और जस्टिफाई। यहाँ पे आपको शॉर्टकट की दी गई हुई है। तो अलाइनमेंट टेक्स्ट लेफ्ट, तो लेफ्ट के लिए Ctrl+L, सेंटर के लिए Ctrl+E, अलाइनमेंट टेक्स्ट राइट Ctrl+R एंड जस्टिफाई के लिए Ctrl+J। ये शॉर्टकट की आपको याद रखनी पड़ेगी। देखिए 4.6 में आपको इस तरह के क्या दिखाई देगा, अलाइनमेंट लेफ्ट, सेंटर, अलाइनमेंट राइट एंड जस्टिफाई। पैराग्राफ ग्रुप में आपको इस तरह का सिंबल दिखाई देगा ताकि आप उसमें जो भी आप अपनी तरफ से टेक्स्ट को रखना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अब देखिए अप्लाइंग बॉर्डर एंड शेडिंग। The steps for applying borders and shading to the text are as follows. First, select the text or a paragraph to which you want to apply the borders and shading. आप जहाँ पे बॉर्डर और शेडिंग रखना चाहते हैं वहाँ पे आप वही टेक्स्ट या फिर पैराग्राफ को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सेकंड, क्लिक द होम टैब, होम टैब पर क्लिक करना पड़ेगा। थर्ड, इन द पैराग्राफ ग्रुप क्लिक द ड्रॉप डाउन मेनू एरो ऑफ द बॉर्डर्स बटन एंड क्लिक बॉर्डर्स एंड शेडिंग। पैराग्राफ ग्रुप में जाके आपको ड्रॉप डाउन मेनू में क्लिक करना है। उस पर आप क्लिक करेंगे तो बॉर्डर्स बटन आएगा, उसमें आपको क्लिक करना है, उसमें बॉर्डर एंड शेडिंग। यहाँ पे देखिए बॉर्डर एंड शेडिंग पे क्लिक करना पड़ेगा फिगर 4.7 में। ठीक है, बॉर्डर बटन पे बॉर्डर्स एंड शेडिंग। फोर्थ, द बॉर्डर एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। You can apply a border of your choice by following the steps below. First, click the border tab. आप अपनी तरफ से जो भी बॉर्डर रखना चाहते हैं, जिस तरह के बॉर्डर रखना चाहते हैं वो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा तो क्लिक द बॉर्डर टैब, आपको बॉर्डर टैब पे क्लिक करना पड़ेगा। बी, चूज द डिज़ायर सेटिंग्स टू अप्लाई। यहाँ पे देखिए उसको डिज़ायर सेटिंग है वो आप अपनी उसको अप्लाई करना पड़ेगा। सी, नाउ सिलेक्ट द स्टाइल फ्रॉम द स्टाइल लिस्ट। आपको स्टाइल में से स्टाइल लिस्ट में जाके जो भी स्टाइल की आप बॉर्डर रखना चाहते हैं वो स्टाइल आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। स्टाइल डिटरमाइंस द टाइप ऑफ द लाइन यूज्ड फॉर द बॉर्डर। आप जो भी यहाँ पे जो स्टाइल है वो लाइन के रूप में आपको दिखाई देगी, वो हम लाइन यूज्ड फॉर बॉर्डर। डी, फ्रॉम द कलर ड्रॉप डाउन लिस्ट सिलेक्ट अ कलर फॉर द लाइन। उसमें कलर में जाके आपको आप जो भी कलर रखना चाहते हैं वो कलर रख सकते हैं। फ्रॉम द विथ ड्रॉप डाउन लिस्ट स्पेसिफाई द विथ ऑफ द लाइन। उसकी विथ आप सेट कर सकते हैं। द प्रीव्यू बॉक्स शोज हाउ द बॉर्डर विल अप्लाई टू द सिलेक्टेड टेक्स्ट। जो प्रीव्यू है वो प्रीव्यू बॉक्स में आप उसकी जो बॉर्डर है वो किस तरह से की अप्लाई कर सकते हैं वो आपको दिखाई देगी। 6, द स्टेप्स टू अप्लाई शेडिंग आर एज फॉलोज। उसमें शेडिंग किस तरह से दे सकते हैं तो क्लिक द शेडिंग टैब, शेडिंग टैब पे क्लिक करना है। सिलेक्ट द कलर फॉर द शेडिंग फ्रॉम द फिल ड्रॉप डाउन मेनू। यहाँ पे जो फिल ड्रॉप डाउन मेनू है उसमें से आप जो भी कलर रखना चाहते हैं वो कलर चूज कर सकते हैं। सिलेक्ट द शेडिंग स्टाइल यू वांट टू अप्लाई द स्टाइल ड्रॉप डाउन मेनू। उसमें से जो भी स्टाइल रखना चाहते हैं वो स्टाइल को भी आप ड्रॉप डाउन मेनू में से सिलेक्ट करना पड़ेगा। द इफेक्ट ऑफ द सिलेक्शन अपीयर इन द प्रीव्यू बॉक्स। प्रीव्यू बॉक्स में आप देख सकते हैं कि उसका सिलेक्शन किस तरह से हुआ है। 7, क्लिक ओके, द बॉर्डर एंड शेडिंग चूज विल बी अप्लाइड टू द सिलेक्टेड टेक्स्ट।
आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी बॉर्डर और शेडिंग है वो आपके डॉक्यूमेंट में अप्लाई हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बॉर्डर है और उसका जो शेडिंग है वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा चैप्टर